मैं कुमार रवि। दोस्तों, अभी काराकाट के सांसद राजा राम को आरा पधारे हुए हैं। मैं पहले इनसे आरा में स्वागत करता हूं। सर सर अभी जो है आरा में आप किस उद्देश्य से आए, थोड़ा सा दूर। भाकपा माले का 9 मार्च को गांधी मैदान में महाजुटान है और इसी के समर्थन में ये शाहाबाद का समागम विभिन्न आंदोलनों के कार्यकर्ताओं का नगर प्रचारणी सभा में आरा में है। इसी में भाग लेने के लिए। सर क्या इंडिया गठबंधन के क्या भविष्य है? देखिए, अभी जो चुनाव बीते लोकसभा के उसमें हमने कहा था कि आज़ादी आंदोलन की वो तमाम ताकतें जो कंपनी राज 1 के खिलाफ लड़ रही थी, वो वामपंथी थे, समाजवादी थे। जब कंपनी राज 2 का खतरा है तो फिर से उन तमाम ताकतों की एकता समय की मांग और वो एकता बनी और इस क्षेत्र ने इंडिया गठबंधन का परचम, भाकपा माले जिसमें शामिल है, उसका परचम फहराया है। मैं समझता हूं कि अभी ये पूरे दौर के लिए ये एकता जरूरी है और ये एकता चलेगी। कुछ हो सकता है अपना अपना राज्यों की विशेषता, उसमें कुछ बातें, कुछ मांगे, कुछ जोड़ घटाव, चुनाव में कुछ सीट इसको इतना मिले, वो हर कोई ऐसा करता है, हर कोई जिसकी ताकतवरती हो करता है, लेकिन उसका एक विवेक सम्मत निदान भी निकलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अभी पूरे समय के दौर की ये एकता है और ये एकता रहनी चाहिए, एकता चाहिए। 27 तारीख को यानी परसों एनडीए की तमाम गठबंधन के लोग, नेता, प्रदेश सब लोग पहुंच रहे हैं। इस तरह का जो वो अपना एक जूता दिखा रहा है, उस तरह से इंडिया गठबंधन कर हमारी एकजुटता है। अब वो उनकी तरह तामझाम करके दिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे पक्ष में मजदूर हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, महिलाएं, दलित, पिछड़े हैं, जो सब अपनी अपनी पीड़ा को लेकर के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने अपने ढंग से चल रहे हैं। उनकी बहुत बड़ी जमातें हर जगह हैं और वो लगभग एकजुट। उनको इस प्रकार का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। वो एनडीए वालों को प्रदर्शन इसलिए करना पड़ रहा है कि वो बहुत अल्पमत में है और दिखावा कर रहे हैं। उनके भीतर भी सच पूछिए तो कई सवालों पर मतभेद है। वो भी अंबेडकर के सवाल पर पटे हुए, किसानों की जमीन अधिग्रहण के मामले में बटे हुए। इनके भीतर से भी कभी कभी लोग बोलते हैं किसानों को लाभकारी दाम मिलना चाहिए जो मोदी सरकार दे नहीं दे। इसलिए हमारी एकता जितनी मजबूत है, उनके भीतर वो एकता खोखली है, वो खीरा की तरह है। ऊपर से तो एक है लेकिन भीतर से फांक बना हुआ। अच्छा सर, जो अभी केंद्र सरकार जो अभी जो इंडिया एनडीए सरकार, मोदी सरकार इसको नहीं कर सकते, इसको एनडीए सरकार, आप लोग को मतलब क्या लगता है ये 5 साल पूरे करेगी? जैसे कभी हल्ला हो रहा है कि नीतीश इधर जा रहे हैं, चंद्रबाबू और चंद्रबाबू नायडू इधर जा रहे होंगे, तो आप लोग को दिल्ली में रह रहे हैं तो क्या लगता है? जैसे इसमें 2 प्रसंग है, एक तो नेशनल है और एक राज्य का। राष्ट्रीय में ये है कि यह एकता हमने कहा कि समय की जरूरत है और भाजपा ये कोशिश जरूर कर रही है ये गठबंधन हो, लेकिन वो शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी अभी वही मोदी जी, अमित शाह जी अभी वही अमित शाह जी, अभी भी ओम बिरला ही स्पीकर है, तो कुछ नहीं बदला है, जबकि बहुत कुछ बदल गया है। अकेले बीजेपी को सत्ता में जाने से देश की जनता ने रोक दिया। और बिहार का संदर्भ ये है, कि बिहार में खुद नीतीश जी ने एक आईना पेश किया जब वो इंडिया गठबंधन में थे, जातीय जनगणना करा करके, और उसमें ये बात उन्हीं के सर्वे में निकल के आ गई कि 100 में 34 परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी 6,000 से भी कम है। तो सवाल पैदा हो गया, इसीलिए हम बदलो बिहार का नारा दिए कि तो नीतीश बाबू इतने बरस के शासन काल में जब महादलित, अति पिछड़ा, फन्ना ढकना नारा दे रहे थे तो कर क्या रहे थे?
ये अभी भी हालत यही है। अब ये आप ही का सर्वे कह रहा है, इसलिए बिहार को जो बदलने की जरूरत आ गई। गरीब का चेहरा दिखा करके पैसा लाते हैं और यहाँ गरीब के घर तक वो पैसा पहुंचता ही नहीं। अच्छा, अंतिम सवाल, महाकुंभ के बारे में आप गए कि नहीं कुंभ कमाने? किस बात से अमित शाह जी को चिढ़ है, वही सवाल आपने पूछ दिया। कितना बार अगर राम का नाम लेते हैं अम्बेडकर की जगह पर तो स्वर्ग चले जाते हैं। दिक्कत यह है कि अब लोगों ने उनके इस जुमले को समझ लिया है कि स्वर्ग अब हमें इसी धरती पर चाहिए, अब मरने के बाद स्वर्ग नहीं चाहिए। इसका सपना देखना लोगों ने छोड़ दिया। ठीक।